खनिज तत्वों में आगे हम बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे। बोरॉन का अवशोषण जड़ों द्वारा घुलनशील बोरेट आयन के रूप में होता है। यह मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम बोरेट बनाता है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। अतः अधिक कैल्शियम युक्त मिट्टी में पौधों को बोरॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसा समझा जाता है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण बोरॉन के यौगिकों के रूप में होता है। अतः इसकी कमी से जड़ तथा तने के शीर्षों और पुष्प एवं फलों की मृत्यु स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। बोरॉन पौधों में कैल्शियम को घुलनशील रूप में रखता है तथा पोटेशियम की मात्रा को भी नियंत्रित रखता है। यह अविषालु पदार्थ बनने वाले अनेक एंजाइमों की क्रियाओं का संदमन करता है और पौधों के लिए प्राकृतिक संदमक का कार्य करता है। बोरॉन की कमी से पौधों में उत्पन्न होने वाले न्यूनता के लक्षण: गहरे रंग की मोटी पत्तियां बोरॉन की न्यूनता का विशिष्ट लक्षण है। पुष्पों की संख्या कम हो जाती है और पुष्प प्राय बंदे हो जाते हैं। मूल तथा परहोशीर्ष की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पौधे स्तंभित रह जाते हैं। संग्रह तथा मांसल ऊतकों का विघटन हो जाता है। इसके कारण शलजम में वाटर कोर तथा गोभी में ब्राउनिंग जैसे रोग हो जाते हैं। अगला तत्व है जिंक। जिंक मिट्टी में कम मात्रा में पाया जाता है और क्षारीयता बढ़ने पर पौधों को इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। पौधे जिंक का अवशोषण द्विसंयोजक यानी Zn+2 के रूप में करते हैं। सूरजमुखी व टमाटर के पौधों में स्कूग ने देखा कि जिंक की न्यूनता वाले पौधों में ऑक्सिन अनुपस्थित अथवा बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु मिट्टी में जिंक की मात्रा बढ़ाने पर पौधों में ऑक्सिन का स्तर बढ़ जाता है। संभवतः जिंक की न्यूनता होने पर ऑक्सिन ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः जिंक की न्यूनता की दशा में पौधे की वृद्धि तथा शीर्षस्थ प्रभाविता नष्ट हो जाती है। पौधे जिंक अनेक प्रकार के एंजाइमों का घटक है। इसके विपरीत जिंक फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। मिट्टी में जिंक की न्यूनता होने पर फास्फोरस का अवशोषण कम हो जाता है। जिंक की कमी से उत्पन्न होने वाली न्यूनता के लक्षण: जिंक न्यूनता रोग के लक्षण उच्च तापमान व प्रखर प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में यदि पौधे को छायादार वृक्षों के नीचे अथवा पतले कपड़े से ढककर रखा जाए तो न्यूनता के लक्षण कम दिखाई देते हैं। जिंक की कमी से पत्तियों में श्वेत उत्तक क्षयी क्षेत्र धब्बे के रूप में पाया जाता है। जिंक की कमी से फरों की वृद्धि कम होने के कारण पौधा स्तंभित हो जाता है। पत्तियों का आमाप कम हो जाता है तथा ये विकृत हो जाते हैं। जिंक न्यूनता का यह लक्षण लघु पत्तर या लिटिल लीफ कहलाता है। जिंक की न्यूनता से मक्का में श्वेत कलिका रोग हो जाता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि स्तंभित तथा फल एवं पुष्पों की संख्या में भारी कमी आ जाती है। अगला खनिज तत्व है कॉपर। कॉपर का अवशोषण जड़ों द्वारा क्युप्रिक अथवा एक संयोजक क्युप्रस के रूप में होता है। पौधों में यद्यपि यह क्युप्रिक के रूप में रहता है, परंतु इसके निरंतर ऑक्सीकारक अपचयन से यह कुछ एंजाइमों में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। कॉपर प्लास्टोसाइनिन का एक घटक है जो कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। न्यूनता के लक्षण:
कॉपर की न्यूनता से पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा उनके शीर्ष भाग सफ़ेद पड़ जाते हैं। अनेक फसलों में पत्तियां मुरझा जाती हैं। सिट्रस में कॉपर की न्यूनता से शीर्षारंभी रोग या ब्लैक डाई डिजीज हो जाती है। कायिक अंगों की अपेक्षा जनन अंगों की वृद्धि अधिक होती है। धन्यवाद।